Hello friends, welcome to the CSC GitHub. Today we are going to discuss topic decision properties of finite automata. फाइनाइट ऑटोमेटा में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स डिसाइडेबल होती हैं, वो क्या है, उसकी डिसीजन प्रॉपर्टीज हैं. कुछ चीज़ें होती हैं जो हम डिसाइड कर सकते हैं, कुछ नहीं डिसाइड कर सकते. तो फाइनाइट ऑटोमेटा में हमारे पास सिर्फ 4 ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमारे ऑटोमेटास में ये पॉसिबल है या नहीं है. डिसीजन प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या है, वो चीज़ें जो जिनके लिए हम डिसीजन ले सकें कि हाँ ये पर्टिकुलर हमारे इस ऑटोमेटा में ये चीज़ तो डेफिनेटली है ही, वो ये एक्सेप्ट करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या वो चीज़ उससे रिलेट करती है नहीं, यानी इस तरह के कुछ प्रॉब्लम जिनके लिए हम कुछ डिसीजन ले सकें, वो सारी क्या है उसकी डिसीजन प्रॉपर्टीज होती हैं. अब कौन कौन सी हैं वो प्रॉपर्टीज जो हम डिसाइड कर सकते हैं एक फाइनाइट ऑटोमेटा में. बेसिकली 4 ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या 4 प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हो जो हम फाइनाइट ऑटोमेटा का डिसाइड कर सकते हैं. वो क्या है? फर्स्ट इज एम्प्टीनेस. एम्प्टीनेस इज व्हाट, क्या वो एम्प्टी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो चीज होती है एम्प्टीनेस. सेकेंड इज फाइनाइटनेस. मैंने आपको जब लैंग्वेज कंस्ट्रक्शंस बताए थे तो उसमें हमने बोला था कुछ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज वाले भी बनते थे, कुछ फाइनाइट पॉसिबिलिटी वाले भी बनते थे. अब वो जो हमारा ऑटोमेटा है वो किस तरह की लैंग्वेज जनरेट कर रहा है, फाइनाइट लैंग्वेज कर रहा है या इनफाइनाइट लैंग्वेज जनरेट कर रहा है, वो चेक करना फाइनाइटनेस में आता है. इक्विवेलेंस क्या होता है? इक्विवेलेंस का बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं वो मीन क्या निकालते हैं कि 2 ऑटोमेटाज सेम हैं. तो उसके केस में वो क्या करते हैं, 2 ऑटोमेटाज देखते हैं, अगर वो देखने में सेम लग रहे हैं तो वो क्या है, इक्वल है. बट नो, ऑटोमेटा का सेम होने का मतलब होता है लैंग्वेज जो एक्सेप्ट हो रही है दोनों की वो सेम है. दोनों एक लैंग्वेज के लिए मल्टीपल फाइनाइट ऑटोमेटाज पॉसिबल हैं, तो वो दोनों इक्वल हैं या नहीं ऑटोमेटास, वो चेक करना. और अगर वो सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो इक्वल होंगे, और फिर उस लैंग्वेज के बेसिस पे हम उन दोनों को क्या बोलते हैं, अगर दोनों ऑटोमेटास सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो दोनों ऑटोमेटास क्या हैं, इक्वल हैं. एंड लास्ट वन इज मेंबरशिप. मेंबरशिप बहुत सिंपल वही कंसेप्ट कि हम कोई स्ट्रिंग पास करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा में, अगर वो स्ट्रिंग के एंड में फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा है, इट मीन्स व्हाट, वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, देन वो ऑटोमेटा की क्या है, मेंबर है, अदरवाइज वो नहीं है. यानी कि वो जो लैंग्वेजेस एक्सेप्ट कर रहा है उन लैंग्वेज की वो स्ट्रिंग क्या है, एक मेंबर है, अदरवाइज वो क्या है, मेंबर नहीं है. ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन 4 प्रॉपर्टीज का. स्टेप बाय स्टेप हम सारी प्रॉपर्टीज देखते हैं और उनके एग्जाम्पल्स लेते हैं कि हम कैसे चेक कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट प्रॉपर्टी और फर्स्ट प्रॉब्लम जिसे हम बोलते हैं वो क्या, एम्प्टीनेस. एम्प्टीनेस प्रॉब्लम अभी जस्ट बताया कि क्या वो लैंग्वेज जो ऑटोमेटा है वो एम्प्टी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है या नॉन एम्प्टी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टीनेस प्रॉब्लम या एम्प्टीनेस प्रॉपर्टी बोलते हैं. अब ये चीज़ क्या है, ये जो हमारी प्रॉब्लम है ये डिसाइडेबल है फाइनाइट ऑटोमेटा में. क्यों? क्योंकि इसके लिए एक एल्गोरिदम एग्जिस्ट करती है, तो ये क्या है, डिसाइडेबल है. और क्या एल्गोरिदम इसके लिए एग्जिस्ट कर रही है हमारी, एल्गोरिदम कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप पे रिमूव ऑल द स्टेट्स विच आर नॉन रीचेबल फ्रॉम इनिशियल स्टेट. वो सारी स्टेट्स को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे जो इनिशियल स्टेट से आप जिन पे नहीं पहुंच पा रहे हो. उसके बाद रिमूव करने के बाद जो रिजल्टेंट फाइनाइट ऑटोमेटा मिलता है, इन द रिजल्टेंट फाइनाइट ऑटोमेटा इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन फाइनल स्टेट देन गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा इज एक्सेप्टिंग व्हाट, नॉन एम्प्टी लैंग्वेज, अदरवाइज एम्प्टी लैंग्वेज. जो हमने इसका इंट्रोडक्शन है ना, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई हुई है, आप उसमें भी ये चीज़ ऐसे देख सकते हैं. मैंने वहाँ भी ये क्लियरली शो किया था एम्प्टीनेस के केस में, जो हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी थी, उसके बाद मैंने कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी, उसमें एम्प्टीनेस भी बताया था. एम्प्टीनेस बेसिकली क्या है, अगर हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा में फाइनल स्टेट नहीं है तो वो क्या कर रहा है, एम्प्टी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है. सेकेंड, इन केस आप किसी रीजन से फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंच पा रहे हो तो भी वो क्या करेगा, एम्प्टी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा. तो ये एम्प्टी लैंग्वेज के वहाँ पे हमने कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए थे, तो आपको डिटेल में अगर ये समझना हो तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो है जो है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का, वो प्रेफर कर सकते हो. सो नाउ हम अभी ये देखते हैं हमें अभी क्या करना है. 1-2 ऑटोमेटाज हमने लिए,
सेकंड एग्जांपल में तो डायरेक्टली देखो यहाँ पे कोई फाइनाइट स्टेट है ही नहीं, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कंक्लूड कर देंगे कि ये क्या कर रहा है, एम्प्टी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस किस पे होती है, जब तक हम फाइनल स्टेट पे पहुंचेंगे ही नहीं, हम कैसे बोल दें कि वो एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर कोई फाइनल स्टेट है ही नहीं, इट मीन्स व्हाट, वो नॉन एम्प्टी यानी कि सॉरी एम्प्टी लैंग्वेज यानी कि कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, एम्प्टीनेस है उसमें, वो एम्प्टी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है सिर्फ। सेकंड हम देखते हैं, मतलब हमारा फर्स्ट एग्जांपल जो हम देखते हैं, सेकंड बहुत इजी था इसलिए मैंने डायरेक्टली बता दिया। फर्स्ट एग्जांपल में स्टेप फर्स्ट से चलते हैं, रिमूव ऑल दोज स्टेट्स विच आर नॉन रीचेबल फ्रॉम इनिशियल स्टेट। नाउ सी, डी जो हमारे स्टेट है, इस पे हम जो डी की स्टेट है इस पे हम इनिशियल स्टेट पे तो पहुंच रहे हैं फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग, लेकिन इससे हम कहाँ नहीं पहुंच रहे, फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसको भी हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे बेसिकली। जब इसको हम रिमूव करेंगे, या फिर आप डायरेक्टली देखो तो हम डेड स्टेट, ये बेसिकली क्या है, डेड स्टेट है। क्यों? क्योंकि इस पे हर स्टेट के लिए हर इनपुट के लिए आपको सेल्फ लूप मिल रहा है, तो डेड स्टेट वाला कंसेप्ट भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जब मैं इसको रिमूव करूंगी तो मेरे पास जो वो बचेगा पेंडिंग जो फाइनाइट ऑटोमेटा है, वो क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, ए देन बी एंड देन सी फाइनल स्टेट। यहाँ पे ए से, यहाँ पे बी से, एंड वो सेल्फ लूप है पी के लिए, मतलब एक डायरेक्ट ट्रांजिशन है। अब एट लास्ट हमें यहाँ क्या था, अगर वहाँ पे कोई एटलीस्ट वन फाइनल स्टेट भी बचेगी तो वो क्या करेगा, नॉन एम्प्टी लैंग्वेज। तो यहाँ देखो हमारे पास सी फाइनल स्टेट अभी भी बचा हुआ है, तो ये किस तरह की लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो हमारे ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा है ये नॉन एम्प्टी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया एम्प्टीनेस चेक करने के लिए। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस बेसिकली क्या है, जो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है हमारा ऑटोमेटा वो किस कैटेगरी में है, वो इनफाइनाइट कैटेगरी में है या फाइनाइट में, यानी कि एक फिक्स लेंथ तक की इनपुट वो लैंग्वेज जनरेट कर रहा है, ये एनी लेंथ की वो, और वो लेंथ क्या, इनफाइनाइट टाइम्स तक पहुंचने की लेंथ की वो लैंग्वेज जनरेट कर रहा है क्या, तो वो चीज़ होती है फाइनाइटनेस। अब ये चीज़ भी क्या है, डिसाइडेबल है हमारे उसमें फाइनाइट ऑटोमेटा में। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी हमारे पास एक प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है। प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट स्टेप वही कॉमन है, एलिमिनेट करने स्टेट्स को जो नॉन रीचेबल है इनिशियल स्टेट से। आफ्टर दैट एलिमिनेट द स्टेट फ्रॉम विच वी कांट रीच टू द फाइनल स्टेट, जैसे हमने प्रीवियस स्टेप में बताया था, ये स्टेप वहां भी था बेसिकली वो। ठीक है, देन इन रिजल्टेंट फाइनाइट ऑटोमेटा इफ देयर एग्जिस्ट एनी लूप और साइकिल, अगर कोई लूप या साइकिल बचता है, जैसे ही कोई साइकिल होगा तो वहां पे क्या पॉसिबिलिटी होगी, ऑब्वियसली भले वो सेल्फ लूप हो या कोई भी साइकिल हो, साइकिल मीन्स व्हाट, वो रिपीट हो सकता है। अगर मुझे इस तरह का एक साइकिल मिला है, मीन्स वहां से जाके वापस 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 मैं आ सकती हूँ, तो उस केस में क्या है कि वो एनी लेंथ यानी कि इनफाइनाइट लेंथ तक भी कर सकता है। तो वहां से हम डायरेक्टली क्या कंक्लूड कर देंगे, अगर कोई सिंगल साइकिल भी एग्जिस्ट करती है हमारे ऑटोमेटा में, तो हम क्या बोल देंगे कि वो क्या इनफाइनाइट लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है। अगर कोई साइकिल नहीं बचती है तो वहां से हम डायरेक्टली कंक्लूड कर देंगे कि वो क्या कर रहा है, फाइनाइट लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो लेट्स सी, फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में सबसे पहले हम एज यूजुअल, जैसा कि फर्स्ट स्टेप था इनिशियल स्टेट से हम किस पे नहीं पहुंच पा रहे, सब पे पहुंच रहे हैं। सेकंड स्टेट, कौन सी स्टेट से हम फाइनल पे नहीं पहुंच पा रहे, डी की ट्रांजिशन इनकमिंग एंड देन सेल्फ लूप है, सेम वही डेड स्टेट है, तो इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे यहाँ से। जैसे ही हम यहाँ से डी को रिमूव करेंगे, रिमूव किया डी, उसके बाद हमें जो बचा हमारा ऑटोमेटा वो क्या है, ए के लिए, देन यहाँ बी के लिए और यहाँ पे सी के लिए हमें ट्रांजिशन मिलेगी। ये ए का था और ये बी का, एक्चुअली वही डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे ये यहाँ से था, यहाँ पे इस बार यहाँ से ट्रांजिशन है। नाउ सी, क्या इस डायग्राम में हमारे पास कोई भी साइकिल एग्जिस्ट कर रही है, ये आपको साइकिल, ये साइकिल नहीं है, देखो हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और इससे भी इससे रिवर्स नहीं आ पा रहे हैं, तो यहाँ क्या है, कोई भी साइकिल नहीं है, नो साइकिल इन दिस ऑटोमेटा। सो ये जो ऑटोमेटा है ये किस तरह की लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, फाइनाइट लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमने ऑटोमेटा लिया इसमें हमें डायरेक्टली दिख रहा है
इसमें से कुछ रिमूव करने के लिए नहीं है, सारी स्टेट्स रीचेबल हैं, सारी स्टेट ऐसी हैं जिससे हम फाइनल पे पहुंच जाएंगे। देखो यहाँ से इस पे पहुंच के यहाँ से इस पे आके देन अगेन मैं फाइनल स्टेट में पहुंचूंगी। तो इसमें से रिमूव करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो डायरेक्टली अब हम क्या देखेंगे, क्या कोई साइकिल है। नाउ सी, ये एक साइकिल मिल रही है 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, एनी नंबर ऑफ टाइम्स मेरे पास यहाँ से 0 1 आकर हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक साइकिल एग्जिस्ट कर रही है, और जैसे ही साइकिल एग्जिस्ट करती है वो हमारा ऑटोमेटा क्या, किस तरह की लैंग्वेज जनरेट करता है, इनफाइनाइट लैंग्वेज जनरेट करेगा। ओके, सो ये बेसिकली तरीके हैं हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, एम्प्टी है या नहीं, और फर्दर जो दो उसकी प्रॉपर्टीज हैं इक्विवेलेंस एंड मेंबरशिप, ये हम किस तरह से डिसाइड कर रहे हैं। तो ऐसे डिसाइड करते हैं हम फाइनाइट स्टेट की, अगर फाइनाइटनेस उसकी कि अगर कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं है कर रही तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कंक्लूड कर देंगे कि ये फाइनाइट लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है। अगर साइकिल एग्जिस्ट करती है देन ये इनफाइनाइट लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस मैंने जस्ट अभी आपको कंक्लूड किया है। इक्विवेलेंस क्या है? इट मीन्स व्हाट? चेकिंग वेदर द लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय टू फाइनाइट ऑटोमेटा आर इक्वल और नॉट। दो फाइनाइट ऑटोमेटा सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं, वो चेक करना है। अगर वो दोनों सेम एक्सेप्ट कर रहे हैं इट मीन्स क्या, वो दोनों इक्वल हैं, अदरवाइज वो दोनों इक्वल नहीं है। अब वो चेक कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। अब इसमें हमने, जैसे हमने मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए की वीडियोज देखी थी, उसमें हमने क्या किया था, पेयर बनाए थे। पेयर्स बनाने के केस में हमने किस तरह के पेयर बनाए थे, आइदर दोनों नॉन फाइनल के उसमें आ रहे हो, मतलब बेसिकली पेयर नहीं बना रहे थे, हम सेट बना रहे थे फाइनल नॉन फाइनल का। देन हम चेक कर रहे थे कि वो एक इनपुट देने पे दोनों आइदर फाइनल और नॉन फाइनल पे जाने चाहिए। सिमिलरली यहाँ भी हम उसी तरह का कुछ लॉजिक लगाएंगे, बट यहाँ अब हम क्या करेंगे, दोनों के लिए एक कॉमन टेबल जनरेट करेंगे। दोनों ऑटोमेटा की कॉमन टेबल जनरेट करेगी, और हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमें बस इस तरह के पेयर नहीं मिलना चाहिए कि उसमें एक फाइनल नॉन फाइनल आए। सो लेट्स स्टार्ट। किस तरह से करते हैं अभी हम देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, जब हम टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं इनिशियल स्टेट से। अब मैंने क्या बोला, हमारे पास दो ऑटोमेटाज हैं, फर्स्ट ऑटोमेटा एंड सेकेंड ऑटोमेटा। इन दोनों ऑटोमेटाज के लिए कॉमन टेबल बनानी है, इट मीन्स इनिशियल स्टेट मुझे दोनों की पिक करनी पड़ेंगी। तो भाई मैं मेरा टेबल कंस्ट्रक्ट करती हूँ। यहाँ क्या आते हैं, स्टेट्स आएंगी, देन यहाँ पे हमारे क्या आते हैं, इनपुट्स आते हैं। इनपुट क्या है इन दोनों में, 0 एंड 1 है। एंड जब आपको दो ऑटोमेटाज मिलेंगे ना, तो इनपुट उनके लिए ऑब्वियसली कॉमन होगा। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज कॉमन है। लैंग्वेज कॉमन है इट मीन्स इनपुट स्ट्रिंग भी कॉमन है। ऐसा नहीं कि आपको एक जगह अल्फाबेट्स और एक जगह न्यूमेरिकल मिलेंगे, फिर तो डेफिनेटली वो किस तरह के, वो डिफरेंट एक ए बी के, मान लो यहाँ पे ए बी इनपुट होता तो ये ए बी के कॉम्बिनेशन जनरेट कर रहा है, यहाँ ये 0 1 के करता, तो वहाँ तो सीधा ही पता चल जाता कि भाई ये तो हमारी किस तरह की लैंग्वेज डिफरेंट कर रहे हैं। लेकिन इनपुट्स आपको कॉमन ही मिलेंगे जब इक्विवेलेंस की प्रॉपर्टी के लिए अगर क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं दोनों के इनिशियल। सबसे पहले हम दोनों की इनिशियल पिक करेंगे। दोनों इनिशियल या तो नॉन फाइनल होने चाहिए या फाइनल होने चाहिए। नाउ सी, यहाँ हमारे दोनों इनिशियल्स क्या है, फाइनल है, इट मीन्स वैलिड पेयर मिल रहा है। मुझे कैसे पेयर चाहिए, आइदर फाइनल फाइनल हो या नॉन फाइनल हो। इस तरह के पेयर यहाँ पे इस टेबल में चाहिए। अगर कन्फ्लिक्टिंग पेयर मिलता है तो हम वहीं स्टॉप हो जाएंगे और क्या कंक्लूड कर देंगे कि वो दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। A, C, दोनों A एंड C इनिशियल स्टेट पिक किए। दोनों पे हमें इनपुट देने हैं, जैसे हम मिनिमाइजेशन के टाइम पे देखते थे जब हम उसमें करते थे, या फिर जब हमने कन्वर्जन किए थे NFA टू DFA वाले में, तो उसमें क्या मिल रहा था, हमें दो स्टेट्स के पेयर मिलते हैं, फिर हम दोनों पे इनपुट देते, सेम वैसे हमें यहाँ पे भी इनपुट देने हैं। जब हम यहाँ पे इनपुट देंगे A पे एंड C पे, A पे 0 एंड C पे 0 देने पे हमें नेक्स्ट क्या स्टेट मिल रही है, A पे 0 देने पे A मिल रहा है, C पे 0 देने पे D मिल रहा है। A और D दोनों क्या है, फाइनल स्टेट है। A और D दोनों क्या है, फाइनल स्टेट है। तो यहाँ हम A और D दोनों को लिख देंगे, मतलब वैलिड पेयर मिला है हमें बेसिकली।
अगर एक फाइनल नॉन फाइनल होता तो हम यहीं स्टॉप करके कंक्लूड कर देते, लेकिन दोनों हमें क्या वैलिड पेयर मिले तो हम प्रोसीड करेंगे। नाउ ए एंड सी पे हमें अब क्या देना है, 1 इनपुट देना है। ए पे 1 इनपुट देने पे किस पे जा रही हूँ, बी पे। बी क्या है, नॉन फाइनल। सी पे 1 इनपुट देने पे कहाँ आ रही हूँ, ई पे, और ई भी क्या है, नॉन फाइनल है, देन वैलिड पेयर है, हम इसे हमारी टेबल में पुट करेंगे। फर्स्टली कौन सा नया पेयर अराइव हुआ था हमारा, ए एंड डी, तो अब हम प्रोसेस करेंगे किसको, ए एंड डी को। ए पे 0 इनपुट देने पे ए पे आ रहे हैं, डी पे 0 इनपुट देने पे डी पे आ रहे हैं, दोनों क्या है, फाइनल हैं, देन फाइन ए एंड डी अगेन आएगा। कोई भी पेयर आपको वापस से प्रोसेस नहीं करना है, ए डी वापस अगर हुआ और ए डी हम प्रोसेस कर चुके हैं तो हम वापस नहीं लिखेंगे उसे, ओके। नेक्स्ट ए पे 1 इनपुट देने पे बी पे, डी पे 1 इनपुट देने पे ई पे, और दोनों क्या है, नॉन फाइनल, तो अब हमें क्या मिला, बी एंड ई। ए डी को हम प्रोसेस कर चुके हैं, उसके बाद हमें क्या मिला था, बी एंड ई। हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, पहले हमने इसको किया देन इसको किया, अगर यहाँ कुछ नया अराइव होता तो इसके बाद हम वो करते। तो हमारा पहले क्या अराइव हुआ, सबसे पहले बी कॉमा ई। बी एंड ई पे जब हम इनपुट सप्लाई करेंगे तो बी पे 0 इनपुट देने पे ए पे जा रहे हैं, ई पे 0 इनपुट देने पे सी पे जा रहे हैं, और दोनों क्या है, फाइनल है, मतलब वैलिड पेयर है, फाइन। नेक्स्ट बी पे 1 देने पे बी पे आ रही हूँ, ई पे 1 देने पे ई पे आ रही हूँ, बी कॉमा ई, दोनों वैलिड पेयर हैं, क्यों, क्योंकि दोनों क्या हैं, नॉन फाइनल्स हैं। नाउ अब इस स्टेप पे हमारे पास कोई भी नई स्टेट जनरेट नहीं हुई है। ए डी हम प्रोसेस कर चुके हैं, बी ई हमने कर लिया, ए डी बी ई हो चुका है, ए सी हम सबसे फर्स्ट स्टेप पे प्रोसेस करके आए थे, एंड बी ई हम अभी कर चुके हैं जस्ट। तो इस स्टेप पे हमें क्या पता चल गया कि भाई हमारी टेबल यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, और हमारे टेबल के स्टॉप होने तक हमें सारे क्या मिले, वैलिड पेयर्स मिले हैं। जब हमें सारे वैलिड पेयर्स मिलेंगे तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो दोनों हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा 1 एंड फाइनाइट ऑटोमेटा 2 जो हैं, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, ओके। अगर यहाँ पे आपको कोई इस तरह का पेयर मिल जाता, लाइक मेरे को यहाँ एक पेयर ए ई का मिल जाता, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई पेयर ए और ई का मिलता किसी तरीके से, तो उस केस में मैं इसको, ये क्या है, इनवैलिड पेयर है, तो मैं क्या करती, यहीं पे स्टॉप हो जाती, इस स्टेप पे स्टॉप हो जाती और डायरेक्टली क्या कंक्लूड कर देती कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं। तो मैं क्या बोल देती, फाइनाइट ऑटोमेटा 1 एंड फाइनाइट ऑटोमेटा 2 आर नॉट इक्वल, ये कंक्लूड करती अगर इस तरह का कोई पेयर मिलता है। ये जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर इस तरह का केस मिलता मुझे तो, लेकिन ऐसा हमें कोई केस नहीं मिला है, दैट्स वाई ये दोनों क्या है, इक्वल है, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी जो है हम उसके लिए देख लेते हैं, उसके लिए कोई एग्जांपल की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो थियोरेटिकली जस्ट एक्सेप्टेंस मेथड पे बेस्ड है। कोई भी स्ट्रिंग कब मेंबर होगी किसी फाइनाइट ऑटोमेटा की, जब आप उस स्ट्रिंग को रीड करके एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग, मतलब लेट्स एग्जांपल मेरे पास कोई एक स्ट्रिंग ए बी कोई स्ट्रिंग है, जब मैं इस स्ट्रिंग के एंड पे पहुंचूं तो ये एंड मुझे कहाँ पहुंचा दे, फाइनल स्टेट पे अगर पहुंचा रहा है, देन ये स्ट्रिंग क्या होगी, मेंबर होगी उस फाइनाइट ऑटोमेटा की। अगर ये किस पे, अगर ये फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा है, तो अगर इस पे हम किसी इस स्टेट पे पहुंच रहे हैं जो क्या है, नॉन फाइनल है, ये फाइनल थी, नॉन फाइनल है, तो उस केस में हम डायरेक्टली कंक्लूड कर देंगे नॉट मेंबर, नॉट अ मेंबर, ओके। बस इतना सा है कंसेप्ट कि अगर हम किसी स्ट्रिंग को, इसके लिए बेसिकली जो एक्सेप्टेंस मेथड है ना, डीएफए का जो एक्सेप्टेंस मेथड हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था, ये वही चीज़ है कि कोई स्ट्रिंग कब एक्सेप्ट होगी, वो सिर्फ एक ही सिचुएशन में एक्सेप्ट होगी, जब वो किस पे पहुंच जाती है, फाइनल स्टेट पे पहुंच जाती है। और जब वो फाइनल स्टेट पे पहुंचती है, हम क्या बोल देते हैं कि वो जो स्ट्रिंग है वो उस फाइनाइट ऑटोमेटा की क्या है, मेंबर है, ठीक है। तो ये होता है वे मेंबरशिप चेक करने का, कि हम किसी स्ट्रिंग को लेंगे, फाइनाइट ऑटोमेटा में उसको अप्लाई करेंगे, अगर एट द एंड हम उस स्ट्रिंग के एंड से कहाँ पहुंच जाते हैं, फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल है, इट मीन्स वो मेंबर है।
अदरवाइज वो एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, और उससे हम क्या कंक्लूड कर देंगे कि वो मेंबर नहीं है। सो ये 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इन चारों प्रॉपर्टीज़ को हम इन चारों प्रॉपर्टीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि ये चारों चीज़ें हमारे ऑटोमेटा में आ सकती हैं या नहीं आ सकती। दैट्स वाई इन्हें हम क्या बोलते हैं, डिसाइडेबल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा की। सो अगर आपको किसी भी प्रॉपर्टी में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल CSE GateHub। थैंक यू सो मच।